तो देखिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के लिए है, जो 2 अंक वाले लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। और हिस्ट्री से लिया गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसे मैंने क्वेश्चन बैंक से लिया है। इसे आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है, यानी कि रिवीजन कर लेना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छी तरह से लिख सके, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है पहला, जैसे जिब्रेलिन का गठन क्यों हुआ। तो देखिए, जिब्रेलिन का गठन इसलिए हुआ क्योंकि नेपोलियन के समय जर्मनी कई छोटे छोटे राज्यों में बांटा हुआ था, जिससे वह कमजोर था। लोगों ने महसूस किया कि यदि ये राज्य एक साथ आ जाए तो जर्मनी एक मजबूत राष्ट्र बन सकता है। इसी उद्देश्य से जिब्रेलिन यानी कि जर्मन संघ जिसे कहते हैं की स्थापना हुई, ताकि राजनीतिक और आर्थिक एकता बनाई जा सके। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने लिखा है इसे, आप 1 से 2 बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन, लेसेस फेयर क्या है। तो लेसेस फेयर क्या है, तो देखिए लेसेस फेयर एक आर्थिक नीति है जिसमें सरकार व्यापार और उद्योग में हस्तक्षेप नहीं करती है। यानी कि लेसेस फेयर जो है ये एक आर्थिक नीति है, यानी इकोनॉमिक पॉलिसी है। इसमें क्या होता है कि सरकार किसी के भी व्यापार में या फिर किसी के भी उद्योग में हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेयर नहीं करती है, ठीक है। इसका मुख्य विचार है कि व्यापारी और उद्योगपति अपने निर्णय खुद ले, है ना। इस नीति का मानना है कि स्वतंत्र बाजार में काम करने से आर्थिक विकास तेज होता है और व्यापार अधिक फलता फूलता है, इसलिए इसे स्वतंत्र व्यापार नीति भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि रॉलेट एक्ट पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। तो देखिए, रॉलेट एक्ट को जनता ने बेहद अन्यायपूर्ण और काला कानून माना। इस कानून के अनुसार बिना कारण बताए किसी को भी जेल में भेजा जा सकता था, ठीक है। लोगों में इसके खिलाफ गुस्सा फैल गया, देश भर में प्रदर्शन, हड़ताल और संभाय नहीं आंदोलन होने लगी। गांधी जी ने भी इसके विरोध में सत्याग्रह चलाया, जो बहुत बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि अमृतसर में मार्शल लॉ क्यों लगाया गया। तो अमृतसर में रॉलेट एक्ट के विरोध में भारी भीड़ इकट्ठी होने लगी और स्थिति जो थी अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर होने लगी। कई जगहों पर टकराव, हिंसा भी हुई। हालात बिगड़ते देख ब्रिटिश सरकार ने कड़ा कदम उठाया और पूरे शहर में मार्शल लॉ लगा दिया, जिससे लोगों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और सेना को पूरा अधिकार मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटिश उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध ने ब्रिटिश उद्योगों पर बड़ा प्रभाव डाला। युद्ध के दौरान सैन्य सामान, कपड़े, हथियार और मशीनों की भारी मांग बढ़ गई, जिससे उद्योगों में उत्पादन तेजी से बढ़ा, ठीक है। कई नए कारखाने खुले और रोजगार भी बढ़ा। हालांकि युद्ध के बाद मांग कम होने पर उद्योग को आर्थिक कठिनाई का भी सामना करना पड़ा, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, वेना संधि द्वारा लगाए गए मुख्य परिवर्तन क्या थे। तो देखिए, वेना संधि जो 1815 के तहत यूरोप का नक्शा फिर से बनाया गया। नेपोलियन द्वारा कब्जाए गए क्षेत्रों को वापस किया गया, फ्रांस की शक्ति को कम किया गया और कई राज्यों को आपस में जोड़ा गया, ताकि यूरोप में शक्ति संतुलन बना रहे। इस संधि का उद्देश्य था कि कोई भी देश अत्यधिक शक्तिशाली ना बन सके और यूरोप में शांति बनी रहे। तो ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। इसको आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।